पिछले वीडियो में हमने ट्वेल्थ के सर्विस में बताया था ठोस अवस्था, ठोसों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक व एकक कोशिका क्या है? तो एक चीज पहले हम बता दें शुरू करने के पहले, कल भी बताया गया था कि और आप जान भी रहे हो कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के मिलने से बने होते हैं। ठीक ऐसे ही चूंकि ठोस भी एक पदार्थ है, इसलिए ठोस भी अत्यंत सूक्ष्म कणों के मिलने से ही बना होगा, परंतु वह सूक्ष्म कण क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में पहले डिस्कस किया गया था कि ठोसों का जो कंपोजिशन है वह मॉलिक्यूल, एटम अथवा आयन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ठोसों का वह आधारभूत इकाई, वह फंडामेंटल पार्ट जिससे ठोसों के क्रिस्टल का निर्माण होता है। चलिए शुरू करते हैं यूनिट सेल, फिर पढ़ेंगे हम क्रिस्टल लेवल्स। तो ये यूनिट सेल है क्या चीज, क्या है एकक कोशिका? तो हम आपको बता देते हैं कि एकक कोशिका एक फंडामेंटल पार्ट है, ठोसों के क्रिस्टल का आधार है, उसका नींव है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे रूरल एरिया में जितने भी पहले पटल के या मोटी भित्ति वाले वाल होते थे वो काफी मोटे होते थे, कम से कम 3-3 या 4-4 फीट का ये वाइडनेस वाला। तो उसमें क्या होता था कि ऐसे एक ईंट, इस एक ईंट के इधर भी ईंट, नीचे भी, ऊपर भी, आगे भी, पीछे भी, ऐसे करके हर ईंट के आगे पीछे ऊपर नीचे करके एक एक ईंट रख के एक भित्ति का निर्माण होता है। ठीक यही एग्जाम्पल को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। सिमिलर जैसा लगता है कि एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, ईंट के बाएं ईंट, ईंट के दाएं, ईंट के ऊपर, ईंट के नीचे, जैसे रखते रखते हम चले जाते हैं तो हमारी एक भित्ति का निर्माण, दीवार का निर्माण। सिमिलर ऐसे ही क्या यूनिट सेल जो है वह ठोसों का एक बेसिक पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है। और सिमिलर ऐसे ही यदि इस यूनिट सेल को हम यूनिट सेल के आगे पीछे ऊपर नीचे रखते हुए चले जाएं तो ठोस के एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, उस क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं यूनिट सेल ठोसों का वह फंडामेंटल पार्ट है, वह बेसिक पार्ट है, वह आधारभूत पार्ट है जिसका पुनरावृत्ति सभी दिशाओं में अर्थात आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करने पर ठोस के क्रिस्टल का निर्माण होता है या हो जाता है। उस आधारभूत इकाई को ही एकक कोशिका कहते हैं। हम रिवाइज कर रहे हैं एकक कोशिका के बारे में। ठोसों का वह आधारभूत कण या क्रिस्टल का वह आधारभूत कण जिनकी पुनरावृत्ति सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं करने पर ठोस के क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, वह एकक कोशिका कहलाता है। अब एकक कोशिका की पुनरावृत्ति के पश्चात बनता है ठोस का क्रिस्टल। हमने यहाँ पे यूनिट सेल से बना हुआ एक बड़ा सा क्रिस्टल बनाया है, फॉर्म बनाया है। आप इसमें देख पाएंगे कई यूनिट सेल हैं, दो को हमने हाईलाइट किया है ऐसे बात करके। तो यूनिट सेल में क्या होता है, जैसे जैसे यूनिट सेल को हम ऊपर नीचे आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे रखते जाते हैं तो क्रिस्टल का निर्माण होता है। और ठोसों का ये जो क्रिस्टल है ये 3 डायमेंशनल फॉर्म का होता है, त्रिविमीय होता है। अब क्रिस्टल जालक क्या है जानिए। तो क्रिस्टल जालक जानने के पहले हम आपको बता दें कि ठोसों का बेसिक फंडामेंटल जो पार्ट है वो या तो एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा अथवा आयन होगा। तो इसमें से हमने एक सेल को बाहर निकाला, यूनिट सेल को बाहर निकाला। अब ये यानी कि यूनिट सेल में ये जो यूनिट सेल का शेप है ये क्यूबिक सेल का होता है, क्यूब के शेप का होता है, घनाकार होता है। इसका आकार होता है घन के आकार, घनाकार। और यूनिट सेल में
8 कोने होते हैं और सभी कोनों पर क्या होता है, अवयवी घटक कंपोनेंट्स पार्ट्स इस पे लगे हुए होते हैं। अब चूंकि इसमें ढेर सारे यूनिट सेल हैं और यूनिट सेल के सभी कोनों पे क्या है, ये फंडामेंटल पार्ट एटम या मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो यूनिट सेल को हमने जोड़ दिया, ढेर सारे यूनिट सेल इसमें जुड़ गए। आप देख रहे हो कि ढेर सारे यूनिट सेल के मिलने के पश्चात ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस पे जगह जगह पे ढेर सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं जो या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या फिर एटम हो सकते हैं। तो इस क्रिस्टल लैटिस में, सॉरी इस क्रिस्टल में ये जितने भी आप पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट ही है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जाल या जाल। आपने पढ़ा यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। तो ठोसों का जो सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्ट बताया वो होता है यूनिट सेल। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। चलते हैं हम यूनिट सेल पे। एकक कोशिका के प्रकार, एकक कोशिका कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, इसी पे आप डिस्कस करेंगे। तो यूनिट सेल को सामान्यतः मुख्यतः पहले दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है साधारण एकक कोशिका और दूसरा होता है केंद्रीय एकक कोशिका। अभी एकक कोशिका के टाइप के पहले हम इस मेन टॉपिक पे एक और टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, एकक कोशिका का परिमाप। अब एकक कोशिका के परिमाप के बारे में हम आपको बता दें, क्योंकि एकक कोशिका का जो सेल है, यूनिट सेल का जो सेल है वो एज अ क्यूब होता है, क्यूब के जैसे होता है और सभी क्यूब में कुछ मेन फीचर कॉमन होते हैं। जैसे सभी एक कोशिका में 8 कोण होते हैं। हम यहाँ पे कारण दिखा रहे हैं आपको, इसमें 4 कारण 1 2 3 4 सेट में है और ऐसे ही सिमिलर 4 कारण इसमें भी यहाँ 1 2 3 4 टोटल 8 कारण होते हैं। सभी टाइप के मिश्रण में कुल कारण या कोणों की संख्या 8 की होती है और इसमें 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। हम यहाँ पे एंगल भी आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे एक एंगल माना कि यहाँ पे एक अल्फा बन रहा है, सिमिलर दूसरा यहाँ पे एक एंगल बीटा होगा और तीसरा एक एंगल यहाँ पे ये गामा, 3 एंगल बन रहे हैं। अतः 3 कोण अल्फा बीटा और गामा। अगला है एकक कोशिका में कुल 6 फलक होते हैं। फलक क्या है ये देखिए, यहाँ पे इसे हम फलक बोलेंगे। जैसे कि ये एज अ क्यूब है, क्यूब है ये, तो ये इधर का सरफेस एक फेस, यही फलक है पहला, एक फेस। दूसरा इसके ठीक एंटी साइड विपरीत का ये दूसरा फेस, तीसरा इधर, चौथा ये, पांचवा ऊपर और छठा इसके नीचे का। तो सभी टाइप के यूनिट सेल में या किसी भी क्यूब में टोटल कॉर्नर या कोनों की संख्या 8 की होती है। उसमें एंगल 3 होते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा 3 एंगल दिया गया है और यूनिट सेल में कुल फलक यानी कि फेस की संख्या 6 है। 6 फलक, 3 कोण और 8 कॉर्नर होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इस पे यूनिट सेल के टाइप पे, टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को सर्वप्रथम 2 भाग में बांटा गया, एक साधारण एकक कोशिका जिसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं और दूसरा केंद्रीय एकक कोशिका या सेंट्रल यूनिट सेल। तो सबसे पहला टॉपिक ये साधारण एकक कोशिका क्या है। तो साधारण एकक कोशिका के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं।
चूंकि सभी ठोस मॉलिक्यूल एटम या आयन के मिलने से बने होते हैं और वही अवयवी घटक होते हैं किसी भी ठोस द्रव या गैस पदार्थ के। चूंकि हम ठोस पढ़ रहे हैं इसलिए इस ठोस के अवयवी घटक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साधारण एकक कोशिका में जो 8 कोने हैं सिर्फ ये अवयवी कण इन 8 कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। हमने रिप्रेजेंट कर दिया 8 कोने हैं और 8 कोनों पे 8 अवयवी मतलब कंपोनेंट्स पार्ट्स इसमें उपस्थित हैं। तो हम डिफाइन करते हैं साधारण एकक कोशिका क्या है। ऐसा यूनिट सेल जिसके 8 कोनों पर, केवल कोनों पर, जिसके 8 कोनों पर अवयवी कण विद्यमान हो उस एकक कोशिका को साधारण एकक कोशिका कहते हैं। पुनः रिवाइज कर रहे हैं। ऐसा यूनिट सेल जिसके सभी कोनों पर 8 कोने हैं, 8 कोने पे 8 सभी कोनों पर अवयवी कण विद्यमान हो उस प्रकार के यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल या साधारण एकक कोशिका कहते हैं। अगला है केंद्रीय एकक कोशिका कब होगा। साधारण पढ़े कि केवल कार्बन पे ही अवयवी कण या कंपोनेंट्स पार्ट कंपोनेंट जो कंपोजिशन के घटक होते हैं वो उपस्थित होते हैं। अब आगे केंद्रीय एकक कोशिका क्या है। तो केंद्रीय एकक कोशिका में कब हम केंद्रीय कहेंगे तो केंद्रीय एकक कोशिका में सभी कार्बन के साथ अर्थात 8 कोनों के साथ साथ घन के किसी भी केंद्रीय भाग पर, अब ये विचारणीय भाग है कि किसी भी केंद्रीय भाग का क्या मतलब। या देखिए हमने बताया कि एकक कोशिका में 6 फलक होते हैं। अगर हम इस फेस की बात करें, इस फलक की बात करें तो इसका मिड पॉइंट ये होगा, केंद्रीय भाग ये होगा। सिमिलर अगर हम इस फेस का बात करें तो इसका केंद्रीय भाग ये होगा। इस फेस का बात करें तो इसका केंद्रीय भाग ये सिंगल ऐसे यहाँ पे और ऊपर और नीचे होंगे। और इस पूरे क्यूब का भी एक सेंटर पार्ट होगा। मूल केंद्र जो पूरे घन का होगा वो एकदम ठीक इसके बीचों बीच अर्थात इसके बीच सेंटर पार्ट होगा। तो केंद्रीय भाग कितने हो रहे हैं। 6 फलक में 6 केंद्रीय भाग होंगे और एक सातवां सेंटर पार्ट रहा है इस क्यूब के एकदम सेंटर पार्ट में, एकदम बीचों बीच में। तो आप पाएंगे कि सभी फलकों में भी केंद्र है, फलकों केंद्र है ये आगे पीछे, और इस घन का भी एक सेंटर पार्ट है। तो केंद्रीय कब होगा यदि घन के सभी कोनों के साथ साथ, यहाँ पे 8 कोने हैं, 8 कोनों को कर दिया, सभी कोनों के साथ साथ घन के किसी भी केंद्रीय भाग पर, वह केंद्रीय भाग फलक के भी हो सकते हैं अथवा स्वयं घन का ही सेंट्रल पार्ट हो सकता है। तो यदि फलक के केंद्रीय भागों अथवा इस घन के ही केंद्रीय भाग में यदि कोई अवयवी घटक उपस्थित है तो उस प्रकार की एकक कोशिका को केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। रिवाइज कर रहे हैं। ऐसा यूनिट सेल जिसमें सभी कोनों के साथ साथ घन के किसी सेंट्रल पार्ट पर यदि अवयवी कण उपस्थित हैं तो उस प्रकार के यूनिट सेल को हम केंद्रीय एकक कोशिका। अब चूंकि यहाँ पे आप पाओगे कि एक तो स्वयं घन का एक केंद्र है और बाकी 6 फलकों का केंद्र है। तो इन फलकों और घन के केंद्र में कणों की उपस्थिति के आधार पर इस एकक कोशिका को पुनः 3 भागों में बांटा गया। पहला अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। दूसरा है अंत्य, टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझिएगा। अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका। और थर्ड पार्ट तीसरा है
फलक, फलक केंद्रीय एकक कोशिका। साधारण एकक कोशिका का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन केंद्रीय एकक कोशिका को पुनः 3 वर्गों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। पहला अंतः, दूसरा अंत्यः और तीसरा फलक केंद्रीय एकक कोशिका। अब हम बारी बारी से इन तीनों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्ट, सबसे पहला टॉपिक इसका अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। तो सबको हम डायग्रामेटिकली समझाते जा रहे हैं। अंतः केंद्रीय कब होगा? अंतः मतलब बीचों बीच, ये यूनिट सेल, साधारण बताया गया कि सभी फलकों पे अवयवी कौन होते हैं। केंद्रीय बताया कि सभी कोनों के साथ साथ घन के किसी भी केंद्रीय भाग में यदि एकक कोशिका है तो उसे केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। अब इसका पहला भाग अंतः कब होगा? कब हम अंतः एकक कोशिका कहेंगे? तो यहाँ पे विशेष फोकस करिए। यदि किसी भी घन के, किसी यूनिट सेल के सभी कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में, एकदम घन के सन्निपाट में, युग के सन्निपाट में क्या हो रहा है? यदि यूनिट सेल के सभी कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित हो तो उस प्रकार की एकक कोशिका को अंतः केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। यदि घन के सभी कोनों के साथ साथ घन के मिड पार्ट में, घन के सेंटर पार्ट में अवयवी कण उपस्थित हो तो वह अंतः कहलाता है। दूसरा, अंत्यः कब होगा? इसे भी डायग्राम से ही समझते हैं। चूंकि केंद्रीय है तो सभी कोनों पे तो अनिवार्य है अवयवी कण होंगे ही। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अंत्यः केंद्रीय कब होगा? यदि सभी कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 फलकों के केंद्र में, जैसे एक फलक ये ऊपर का और दूसरा फलक ये नीचे का, 2 फलक हो गए। तो यदि सभी कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 फलकों के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित हों तो उस प्रकार की एकक कोशिका को अंतः केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हम फलकों के केंद्र में बना रहे हैं अवयवी घटक, ये सदैव एक दूसरे के एंटी साइड में, एक दूसरे के विपरीत फलक, एकदम एक दूसरे के विपरीत में ही होंगे। यदि हम इसका ये सेंटर पार्ट लेंगे तो ठीक दूसरा ये जो घटक होगा जो बना रहे हैं ये इसके ठीक विपरीत वाले पे, यदि ऊपर का सेंटर पार्ट ले रहा है फेस का तो इसके एकदम ठीक नीचे वाले के सेंटर पार्ट में होना चाहिए। तीसरा टाइप है फलक केंद्रीय एकक कोशिका। तो फलक केंद्रीय कब होगा? यदि घन के सभी कोनों के साथ साथ, यदि घन के सभी कोनों के साथ साथ घन के सभी फलक में, जैसा मैंने बताया 6 फलक होते हैं, तो सभी कोनों के साथ साथ सभी फलकों के केंद्र में अवयवी कण विद्यमान हो गया। यहाँ पे 8 कोण हो गए और 8 कोनों के साथ साथ, 8 कॉलम के साथ साथ 6 फलकों के केंद्र में अवयवी कण को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो यदि सभी कोनों के साथ साथ सभी फलकों के केंद्र में भी अवयवी कण उपस्थित हों तो उस प्रकार के एकक कोशिका को फलक केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इस एकक कोशिका में जो अवयवी घटक हैं उनका योगदान कितने का होता है। चूंकि सबसे पहला एकक कोशिका है वो साधारण वाला है,
तो सबसे पहले हम साधारण काय निकालेंगे कि साधारण एकक कोशिका या प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल में अवयवी घटकों का योगदान कितना होता है। तो साधारण या आर्थ प्रिमिटिव है, साधारण या आर्थ एकक कोशिका में कणों का योगदान। जैसा कि हमने बताया साधारण एकक कोशिका के डेफिनेशन में कि यदि यूनिट सेल के सिर्फ 8 कोनों पर ही अवयवी घटक उपस्थित हों, सिर्फ कोनों पर ही अवयवी घटक उपस्थित हों, तो उस प्रकार के यूनिट सेल को साधारण करते हैं। तो यहाँ पे हमने पुनः इस डायग्राम को रिपीट किया, आप है अतः सभी कोनों पे अवयवी घटक होंगे। अब इस यूनिट सेल में एक कारण के उपस्थित जो कण का रोल है, एक कारण के उपस्थित जो कण का योगदान है वह 1/8 का लिखते हैं। एक कोने पर उपस्थित कण का योगदान, एक कोने पे उपस्थित कण का योगदान 1/8 का होता है। तो ये योगदान है 1/8 का। अब हम काउंट करेंगे क्योंकि परिमाण में बताया हमने कि सभी यूनिट सेल में 8 कोने होते हैं, 8 कॉलम होते हैं और एक कोने पे उपस्थित जो कण का योगदान है वो 1/8 का है। तो 8 कोनों पे योगदान कितना होगा? तो 8 कोनों पर 8 कोनों पर अवयवी कण का योगदान हो जाएगा एक कोने का 1/8 और 8 कोनों का कैलकुलेशन करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 1। अर्थात सिंपल यूनिट सेल में अवयवी कणों का योगदान 1 का होता है। आगे हम पढ़ेंगे केंद्रीय में अंतः व फलक एकक कोशिका में अवयवी कणों का योगदान कितना होता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में